हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे आरएल लोड इन सीरीज इन एसी सर्किट, है ना। तो देखिए, जो पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके थे कि आरएल लोड कैसे होते हैं सीरीज में। तो अब अपन इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि आरसी लोड सीरीज में अपन कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना। आरसी लोड को सीरीज में मतलब कनेक्ट करके एसी सर्किट उसमें लगाने पर वोल्टेज और करंट में क्या बिहेवियर, क्या चेंजेस आते हैं। तो देखिए, कोई एसी सर्किट है जिसका वोल्टेज क्या है, बी इजकल टू बी एम साइन ओमेगा टी, मतलब साइनसोइडल वोल्टेज है। उसमें क्या करते हैं अपन, सीरीज में आरसी लोड रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव लोड कनेक्ट कर देते हैं। जब सर्किट में साइनसोइडल वोल्टेज मतलब बी इजकल टू बी एम साइन ओमेगा टी अप्लाई करते हैं तो करंट आई फ्लो होता है। तो आई भी अपना जो करंट फ्लो होता है ना, तो वो भी साइनसोइडल होता है। साइनसोइडल होता है मतलब क्या, अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए, जब लोड अगर जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों हैं, तो अगर लोड जब रेजिस्टिव होता है तो करंट और वोल्टेज दोनों एक ही समान फेज पर होते हैं, मतलब उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का डिफरेंस होता है। जब अपन रेजिस्टिव लोड पढ़े हैं तो उसमें अच्छे से देखिए हैं कि जब उस पर रेजिस्टिव लोड में करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज पर होते हैं। मतलब यहाँ अगर वोल्टेज है तो यहीं करंट भी होगा, करंट वोल्टेज दोनों, है ना। अब देखिए, जब कैपेसिटिव लोड होता है तो उसमें करंट जो होता है वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, मतलब अग्रगामी होता है ना। मतलब अगर वोल्टेज अपना यहाँ है तो इसमें करंट कहाँ होगा, 90 डिग्री लीड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा। कौन, करंट, ये होगा। ठीक, तो देखिए सर्किट अपन कैसी बनी थी, कोई एक सर्किट है जिसपे बी इजकल टू बी एम साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई है। तो ये समझ लीजिए साइनसोइडल वोल्टेज यहाँ अपन ने लगा दिया, क्या, बी इजकल टू बी एम साइन ओमेगा टी। और इसमें कौन सा लोड कनेक्टेड है, आरसी, मतलब आर कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ये दोनों लोड कनेक्टेड है। ये आर हो गया, ये सी हो गया। तो अपन जो ये सी लोड है ना, तो इसी को अपन क्या, इसका रिएक्टेंस लिखते हैं, रिएक्टेंस जो अपन निकाले थे। तो रिएक्टेंस क्या होता है, देखिए रिएक्टेंस इसका होता है एक्सी, मतलब माइनस जे एक्सी, ये होता है इसका रिएक्टेंस। अब इससे कोई करंट फ्लो करेगी, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई कर दिए तो करंट फ्लो करेगी, उसको मान लेते हैं अपन आई। तो सबसे पहले इसकी क्या अपन कैलकुलेट करते हैं, प्रतिबाधा, मतलब इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे आएगा इम्पीडेंस, बताइए। इम्पीडेंस दो तरीके से आ सकता है। पहले देखिए, इसमें जो करंट आई ये फ्लो हो रही ना, तो यहाँ से भी आई फ्लो होगी और यहाँ से भी आई फ्लो होगी। तो जैसे इसमें से आई फ्लो हुई तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आई इंटू आर, उससे बोलते हैं रजिस्टिव वोल्टेज, मतलब वी आर। और यहाँ से जो अपना वोल्टेज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वी सी, वी आर और वी सी। ठीक, तो टोटल वोल्टेज अपना जो हुआ वी इजकल टू क्या क्या है, वी आर प्लस वी सी, वी आर प्लस वी सी। इन दोनों का फेजर डायग्राम इसके बराबर होगा वी के। तो देखिए, अपना जो वी है, वी इजकल टू वी आर क्या होता है, वी आर है आई आर, क्योंकि करंट यहाँ से जो फ्लो हो रही है और वहाँ का रेजिस्टेंस, ये दोनों मिला के होंगे। मतलब यहाँ की जो करंट है और जो रेजिस्टेंस, ये होता है वी आर। प्लस देखिए, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है यहाँ से और माइनस जे एक्सी है, तो आई माइनस जे एक्सी, यहाँ का वोल्टेज ये हो गया। तो क्या आ गया, वी इजकल टू आई इंटू आर माइनस आई जे एक्सी, जे को अपन यहाँ लगा देते हैं, जे आई एक्सी, है ना। तो देखिए, आई आई दोनों कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, आर माइनस जे एक्सी। तो वी अपान आई इजकल टू आर माइनस जे एक्सी। देखिए, वी अपान आई क्या होता है, इम्पीडेंस, यहाँ का वोल्टेज ये टोटल वोल्टेज और यहाँ की टोटल करंट इजकल टू वी आई बराबर जेड, और ये होता है आर माइनस जे एक्सी। ये आ गया इम्पीडेंस अपना, प्रतिबाधा आ गई, है ना। तो अगर आप प्रतिबाधा का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यही निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जेड, परिमाण, तो क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर। ठीक, और इसका अगर क्या निकालते हैं अपन, फेज एंगल, क्या निकालते हैं, फेज एंगल। फेज एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कला कोण। तो जब अपन कला कोण निकालते हैं थीटा, तो ये होता है tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपान रियल पार्ट, मतलब काल्पनिक संख्या अपान वास्तविक संख्या। तो ये हुई काल्पनिक, ये हुई वास्तविक। तो देखिए, काल्पनिक माइनस एक्सी अपान आर, इमेजनरी पार्ट अपान रियल पार्ट, ये हुआ इमेजनरी, ये हुआ रियल पार्ट। तो कितना आ गया,
थीटा इजकल टू, इसका माइनस बाहर निकाल लो तो बाहर आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई आर। तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि ये इसका एंगल कितना है, माइनस थीटा के बराबर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए करंट निकालते हैं। करंट तो करंट बराबर कितना आएगा, करंट बराबर आएगा आई इसका टू होता है वी अपान जेड, और भी आ रहा है अपना कितना, भी है अपना वी एम साइन ओमेगा टी अपान जेड कितना है, इसको माड ऑफ जेड एट एंगल माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इसी के एंगल भी निकाले हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखिए, वी एम माड ऑफ जेड रख दो और साइन ओमेगा टी, ये देखिए माइनस थीटा है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस थीटा, तो ये प्लस थीटा। ओके, फिर उसके बाद वी एम और जो आई एम है आपका ये टोटल, तो इसको अपन मैक्सिमम करंट मान लेते हैं कितना, आई एम, और बहुत से क्या साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो आई एम इजकल टू कितना आ गया बेटा, वी एम अपान माड ऑफ जेड, ये आई एम इजकल टू आ गया, है ना, और आई इजकल टू कितना आ गया, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जहाँ थीटा इजकल टू कितना है, अभी अभी अपन निकाले हैं ना, माइनस टेन इनवर्स एक्स सी अपान आर, ये माइनस थीटा निकाले हैं, कला कोण फेज एंगल, है ना। अब इसके बाद अपन क्या निकालेंगे, देखिए करंट आ गया, प्रतिबाधा आ गई, है ना, इनका आप क्या करते हैं, वोल्टेज, करंट तो ये आ गई और वोल्टेज भी अपना पता है बी एम साइन ओमेगा टी। तो देखिए ये जो करंट है ये प्लस थीटा मतलब लीड कर रही है किससे, वोल्टेज से। तो कैसे लीड कर रही है, देखिए अपन ग्राफ बनाते हैं, तो ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पहले अपन ये बना लिए किसका ग्राफ, ये अपना हो गया वोल्टेज का ग्राफ। ठीक, अब वोल्टेज के ग्राफ के बाद किसका बनाएंगे, करंट का ग्राफ। तो करंट क्या कर रहा है ना, 90 डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री आगे से, मतलब समझ लीजिए अगर 90 डिग्री यहाँ है, यहाँ इतना कितना है, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब करंट यहाँ से लीड करेगी। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू देखिए, जैसे इसकी वोल्टेज की है, ये वोल्टेज का है, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू अगर वी एम है तो इससे कम होगी करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि वी एम अपान में मॉड ऑफ जेड है, तो कम हो गई ना वी एम की वैल्यू। तो जैसे ही कम हो गई वी एम की वैल्यू, तो समझ लीजिए अगर यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है तो अपन ऐसे बना देंगे। ठीक, और कहाँ आ जाएगी, यहाँ। ठीक है, तो ये आ गया अपना करंट का, ये करंट हो गया, ये करंट का ग्राफ हो गया, और ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया। कितना है वोल्टेज का, भी इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, है ना, वोल्टेज और करंट का निकालना था इस पे। और करंट का कितना, ये आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा डिग्री, प्लस का थीटा डिग्री, है ना। अब देखिए उसके बाद करंट आ गया अपना, ये दोनों का फेजर डायग्राम हो गया। ये क्या है, फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम। एक और फेजर डायग्राम बना सकते हैं अपन, कैसे, अगर ये वोल्टेज है, क्या गया, अगर ये वोल्टेज है अपना, तो करंट अपना लीड करता है कितने एंगल से, थीटा एंगल से, ये लीड कर गया थीटा एंगल से, ये वोल्टेज और ये करंट हो गया। ठीक, उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद अपन निकालते हैं अभी इसका पावर फैक्टर। क्या निकालते हैं, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर अपना क्या होता है, देखिए पावर फैक्टर, उसके बाद अपन पावर फैक्टर निकालते हैं, है ना। तो पावर फैक्टर में अपन कैसे निकालेंगे, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा पावर फैक्टर। तो कॉस थीटा कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, देखिए पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा अपन, थीटा कितनी वैल्यू आई है, थीटा की वैल्यू आई है माइनस का टेन इनवर्स एक्स बाई आर। ठीक, अब माइनस एक्स बाई आर यहाँ से आ गया। तो इसके बाद क्या करेंगे अपन, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाने के लिए अपन इम्पीडेंस देखते हैं, जेड इजकल टू आर माइनस जे एक्सी। अब आर के लिए देखिए, आर अगर रेफरेंस मानते हैं आर, तो माइनस नीचे की ओर कितना 90 डिग्री,
कितना जाएगा XC, ठीक 90 डिग्री XC। और इन दोनों का सदिश योग ही क्या है, इम्पीडेंस Z, ठीक है। और यदि अगर यहाँ अपन थीटा वैल्यू मानते हैं, क्या थीटा, तो कितना आएगा बताइए। थीटा अगर मानते हैं तो ये अपना हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो यहाँ से अगर cos थीटा निकालते हैं, cos थीटा की वैल्यू, तो आधार ये r है और ये क्या है XC, तो r अपान कर्ण Z आएगा। तो ये हो गया अपना क्या पावर फैक्टर। अब केवल और केवल पावर निकाल लेते हैं ना, पावर शक्ति। तो पावर कैसे निकालेंगे बताइए। पावर P = होता है V/2I। तो P = V की वैल्यू है Vm sin ओमेगा t और I की वैल्यू है Im sin ओमेगा t प्लस थीटा डिग्री, ठीक इतनी वैल्यू है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। P = Vm और ये Im sin ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t प्लस थीटा डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो देखिए क्या होगा कि अगर हम इसको अलग कर लें Vm Im/2 को और 2 इसके साथ कर दें साइन ओमेगा t और साइन ओमेगा t प्लस थीटा डिग्री के साथ, तो देखिए क्या बन गया, यहाँ बन गया 2 sin A sin B। इसका फार्मूला होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, यही होता है। तो अपन यहाँ लगा देंगे इस फार्मूले को, तो PM VM इसके साथ भी अंडर रूट कर देते हैं और एक इसके साथ भी अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं IM के साथ, ठीक है। बाकी बात तो वही है। और यहाँ क्या कर देते हैं, cos ये A मानिए इसको, इसको B मानिए, तो cos A माइनस B ओमेगा t माइनस थीटा माइनस cos A प्लस B ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक कितना आ गया, P = Vm अपान √2, फिर ये भी Im अपान √2 और ये कितना आ गया, ये आ गया cos ओमेगा t से ओमेगा t कट गया माइनस थीटा और माइनस cos 2 ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है। तो देखिए कितना आ गया, P = ये होती है RMS वैल्यू वोल्टेज की और ये होती है क्या RMS वैल्यू किसकी, करंट की। और यहाँ देखिए ये cos माइनस थीटा हो गया cos थीटा, ये हो गया cos 2 ओमेगा t प्लस थीटा। अब जैसे इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा VRMS cos थीटा माइनस VRMS cos 2 ओमेगा t प्लस थीटा, इतना ही आएगा। अब अगर हम एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज पावर में ये वैल्यू टोटल 0, देखिए VRMS cos थीटा माइनस VRMS cos 2 ओमेगा t प्लस थीटा, इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। और बच्चा ये इसकी एवरेज वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट बाहर आएगी तो आ जाएगा VRMS cos थीटा, ये इतना ही एवरेज पावर का फार्मूला होता है, ठीक। तो देखिए इसके जितनी भी टर्म्स हो सकते थे सारे टर्म्स कवर हो चुके हैं। तो RC लोड हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर पे अपन देखेंगे कि RLC लोड को लगाने पर जो 3 केस बनते हैं, XC = XL, XC जब बड़ा हो XL से और XL बड़ा हो XC से, तो इनको तीनों को ब्रीफली अपन देखेंगे, है ना, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।